साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। मैं पिछले 15 साल से एक कर जानकारी नाम से टैक्स पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूं, जो कई राज्यों में जाती है। कई राज्यों के अधिवक्तागण और सीए इसके पाठक हैं। रेगुलर उनका वार्तालाप होती रहती है। और कर जानकारी नाम से ग्रुप भी बने हुए हैं जिसमें टैक्स इंट्रैक्शन ही होता है केवल, और कोई विषय अलाउ नहीं है उसमें। गुड मॉर्निंग गुड नाइट या कुछ भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा हमारी संस्था एसोसिएशन टैक्स पेमेंट प्रोफेशनल, जिसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और संस्था के माध्यम से और इस प्रकाशन के माध्यम से हम लोग विशेषकर जीएसटी में जो ऐसी दिक्कतें आती हैं या ऐसी इश्यूज पैदा होते हैं जिससे टैक्स पेयर्स प्रोफेशनल्स टेंशन में आते हैं, उन मुद्दों को हम उठाते रहे। और सक्षम जो प्राधिकारी है, जो इसके अथॉरिटीज़ है, उनसे हम अपनी बात रखते हैं। जैसे जुलाई में हमने जीएसटी काउंसिल में, जीएसटीएन में और सीबीआईसी में और प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक मामला सचिव के सामने ये मुद्दे उठाए थे। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन मेरी भावना को, मेरे विषय को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और पूरी वीडियो देखने के बाद में आप सहमत हैं तो मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट के भेजें, समर्थन करें या अपने विचार रख सकते हैं, स्वागत करूंगा। और ये भी अनुरोध करूंगा कि अपने साथियों को ये शेयर कर दें, उससे पर लाइक कर दें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करी है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें यूट्यूब चैनल, इससे आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथियों सबसे बड़ा विषय जो इस समय टेंशन वाला है वो सेक्शन 125 CGST एक्ट हो या SGST एक्ट हो या UTGST एक्ट हो, उसमें सेक्शन 25 जो है 125, उसमें बहुत 3 लाइन का ये सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब ये दुरुपयोग की श्रेणी में आता जा रहा है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एक टैक्स पेयर ने, रजिस्टर्ड डीलर ने रिटर्न देरी से दाखिल किया, प्रेस्क्राइब तिथि उसकी जो 20 तारीख है प्रत्येक माह की, मान ली किन्हीं कारणों से वो रजिस्टर्ड डीलर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया, टैक्स दाखिल नहीं कर पाया, तो सरकार ने व्यवस्था दी हुई है उसमें, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 47, अगर लेट दाखिल करता तो सेक्शन 47 के अंतर्गत वो उसको जो है लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो टैक्स जो ड्यू है उस पर सेक्शन 50 के अनुसार ब्याज की देयता होती है। तो लेट फीस ले लिए आपने, एक दंड दे दिया आपने कि 147 में आपको लेट फीस देनी है पर डे हिसाब से, और मैक्सिमम उसकी लिमिट है, तो वो दे दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मान लीजिए 20 तारीख को हम रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो पोर्टल ऑटो जनरेटेड करके सेक्शन 46 का नोटिस भेजता है, जिसमें ये कहता है कि आप 15 दिन दिए जा रहे हैं और आप रिटर्न आपका जमा दाखिल नहीं हुआ है, टैक्स जमा नहीं हुआ है, तो उसको आप दाखिल कर दीजिए। तो दाखिल करने के बाद में वो नोटिस ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। इस बारे में हमारे एक मित्र हैं जनक पांडे बलिया के हैं, संतोष सिंह है प्रतापगढ़ के, राहुल खबरिया है नीमच मध्य प्रदेश के, और राजीव त्रिवेदी है कन्नौज के। इन्होंने ग्रुप में चर्चा कर रहे थे। और अभिषेक सक्सेना है मथुरा के। इनसे मेरी पर्सनल बात भी हुई रात को। तो मैंने जैसे बता दूं, इस बारे में पिछले साल भी एक वीडियो डाली थी, 1 साल लगभग हो गया। लोगों ने काफ़ी समर्थन किया था मेरी बात का। मैं इसलिए डाल रहा हूँ दोबारा कि चूँकि अब असेसमेंट बहुत सारे होते जा रहे हैं और बहुत सारे नोटिस आते जा रहे हैं, तो नोटिस में 125 भी शामिल है। तो पिछली बार वीडियो में ये दिक्कत आई थी, हमारे अतुल अग्रवाल जी कोटद्वार के, उनके व्यापारी को 125 लगा दिया और 10,000 रुपये पेनल्टी लगा करके वो डीएम के थ्रू उसकी रिकवरी भेज दी गई थी। साथियों पिछले साल वीडियो में एक हमारे मित्र हैं और या में पोस्टेड थे उस समय, पता नहीं कहाँ हैं, पत्रकारी थे, उन्होंने लिखा कि सब यूट्यूबर हैं आप, 127 है, 125 के अलावा 127 भी है। साथ ही बता दूँ 127 में जो दिया हुआ है वो पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस दिया हुआ उसमें। हिंदी में उसका है कतिपय मामलों में शास्ति आरोपित करने की शक्ति। सर्टेन केसेस, उसमें सर्टेन केस आपने कैसे मान लिया
जब मैंने लेट रिटर्न दाखिल किया, उसमें सेक्शन 47 की मैंने पेनल्टी लेट फीस जमा कर दी और ड्यू टैक्स पर मैंने सेक्शन 50 की ब्याज जमा कर दिया, तो सर्टेन केसेस कैसे मान लिया जाएगा उसको? मैं उत्तर चाहता हूँ अपने साथियों से, और जब मेरे अधिकारी भी देखें तो ये भी अगर मुझे उत्तर देंगे तो मैं उसमें बड़ी प्रसन्नता मुझे होगी। और सेक्शन 27 जो दिया हुआ है, इसमें टैक्स 27 का अगर आप जिक्र करें तो सेक्शन 27 में जो दिया हुआ जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, हिंदी में है शास्ति संबंधित साधारण विधाएँ, एक्ट में लगभग हर चीज़ को जोड़ा गया है। तो मेरा प्रश्न ये है, जो मैंने लेटर तैयार भी किया है, मैं बहुत जल्दी जीएसटी काउंसिल को, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, इन सबको भेजने वाला हूँ कि यदि रिटर्न लेट हो गया और डीलर ने सेक्शन 47 के अंदर पेनल्टी जमा कर दी, सेक्शन 50 में ब्याज जमा कर दिया, तो उल्लंघन कैसे हो गया? एक्ट का उल्लंघन, क्योंकि सेक्शन 125 में स्पष्ट दिया हुआ है, आप इसकी भाषा देखेंगे, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तदधीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक रूप से शास्ति नहीं है का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो कि 25,000 तक हो सकती है। मतलब स्पष्ट दिया हुआ कि एक्ट का उल्लंघन, यदि कोई एक्ट में व्यवस्था नहीं दी है, वो वैसा काम करता है, जैसे आपको ध्यान होगा यूपी वेट के अंदर सेक्शन 54(10) था, जिसमें भी यही लैंग्वेज थी कि एक्ट का उल्लंघन करने पर, भाई मैंने देरी से जमा कर दी रिटर्न, 47 का मैंने पेनल्टी लेट फीस जमा कर दी, 50 में मैंने ब्याज जमा कर दिया, तो एक्ट का उल्लंघन कैसे हो गया? आप मुझे बता सकते हैं साथी लोग, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या एक्ट का उल्लंघन हो गया इसमें? भाई मेरे पास आज पैसा नहीं है टैक्स जमा करने के लिए, मेरा ड्यू निकल रहा है, किन्हीं कारणों से मैं टैक्स पैसा नहीं आ पाया 20 तारीख तक, मैं जमा करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मुझे 22 तारीख को 23 तारीख को पैसा आ गया, मैंने जमा कर दिया और 3 दिन का मैंने ब्याज जमा कर दिया, तो इसमें एक्ट का उल्लंघन कैसे हो गया? जबकि आपने उस लेट दाखिल करने का, लेट टैक्स जमा करने का सेक्शन 50 में और सेक्शन 47 में आपने लेट फीस ले ली, व्यवस्था दी आपने, मैंने उसको पालन किया, तो उल्लंघन कैसे हो गया? मैंने प्रश्न बनाए हैं, अगर आप मुझे उत्तर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि देर से, पहला प्रश्न तो मेरा ये था कि डीलर द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात अपना रिटर्न दाखिल कर पाता है, तब उसके द्वारा एक्ट या नियम या उसके उपबंधों का कैसे उल्लंघन हो गया? इस प्रकार के देरी से रिटर्न दाखिल करना अधिनियम या नियम या उसके उपबंधों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है, नहीं आता है? नंबर 3, प्रश्न उठता है कि धारा 125 का उपयोग केवल राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप केवल डीलर पे 125 का पेनल्टी लगा रहे हैं, जिसकी कोई अपील भी नहीं है, तो एक्ट में अपील की व्यवस्था नहीं दी है इसके ऊपर कि आप इसमें अपील जा सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो मुझे बताएं, मैं उसको शामिल करूंगा अपनी प्रतिवेदन में। क्या 125 का उपयोग पंजीकृत डीलर का उत्पीड़न कारण तो नहीं बन रहा है? ये मेरा प्रश्न उच्च अधिकारियों से है कि उत्पीड़न कारण तो नहीं बन रहा है। सेक्शन 47 का जब जनरेट हो जाता है, मैंने जमा कर दिया, उसके बाद में सेक्शन 125 का आरोपण, क्या आर्थिक उत्पीड़न तो नहीं है? आर्थिक शोषण की जरिए तो नहीं आ रहा है? साथियों, यदि मैंने अपने स्टेटमेंट में कोई गलत बात लिखी हो या कही हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उस बात को इंगित करें, क्योंकि सेक्शन 47 पढ़िएगा, सेक्शन 50 पढ़िएगा, सेक्शन 125 पढ़िएगा, सेक्शन 127 पढ़िएगा, सेक्शन 126 पढ़िएगा और सेक्शन 122 पढ़ लीजिएगा कि लेट रिटर्न दाखिल करना, लेट निश्चित जो सेक्शन 46 के नोटिस के हिसाब से विदिन 15 डेज मैंने रिटर्न दाखिल कर दिया, टैक्स जमा कर दिया, तो टैक्स का ये क्या एक्ट का या नियमावली का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा? मैं ये चाहूँगा कि जो मैं पत्र लिख रहा हूँ, आप कल या परसों में आपके पास मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा
तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि अपने लोकल बार के स्तर पर या अपने व्यक्तिगत लेवल पे अपना लेटर पैड ला के इस पत्र को अपने सक्षम अधिकारी, एडिशनल ग्रेड 1 है या जॉइंट कमिश्नर एडमिन बैठते हैं वहाँ पे, उनको आप ज़रूर पूछ दें और ये पूछें साहब कि इस पत्र का आप जवाब ज़रूर दें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपसे चाहूँगा, अपनी अपेक्षा की है मैंने आपसे, वो आप करके रखिएगा और मुझे अवगत कराइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।